नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी एक बड़ी प्यारी और सभी लड़कियों के लिए शिक्षाप्रद कहानी है। कहानी लिखी है अनजान ने और कहानी का नाम है सहजता। कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आकाश ने बीए पास करने के साथ एक नौकरी भी ढूंढ ली ताकि वह अपनी आगे की पढ़ाई का खर्चा खुद उठा सके। उसकी बहन नैना ने इस साल इंटर की परीक्षा दी थी। दोनों की आयु में 3 वर्ष का अंतर था। नैना 20 वर्ष की हुई थी और आकाश 23 का। माँ हमेशा से सोचती आई थी कि बेटे की शादी से पहले बेटे के हाथ पीले कर दें तो अच्छा है। माँ की ये इच्छा जानने पर आकाश ने माँ को समझाया कि आजकल के समय में लड़की का पढ़ना उतना ही जरूरी है जितना लड़के का। सच तो यह है कि आजकल लड़के पढ़ी लिखी लड़की साथ साथ नौकरी करने वाली लड़की हो तो और अच्छा। ऐसी लड़की से शादी करना चाहते हैं। मैं अभी जो भी कमाता हूँ वह मेरी और नैना की आगे की पढ़ाई के लिए काफ़ी है। आप अभी नैना की शादी की चिंता ना करें, उसने अपनी माँ को समझाया। आकाश ने नैना को कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया और पढ़ाई में भी उसकी मदद करता रहता। कठिनाई केवल एक बात की थी और वह थी नैना का जिद्दी स्वभाव। बचपन में तो ठीक था, भाई उसकी हर बात मानता था, पर अब बड़ी होने पर माँ को उसका जिद्दी होना ठीक नहीं लगता था, क्योंकि वह हर बात हर काम अपनी मर्जी अपने ढंग से करना चाहती थी। पढ़ाई और नौकरी के चलते अब आकाश ने बहुत अच्छी नौकरी ढूंढ ली थी। नैना का कॉलेज खत्म होते ही उसने अपनी जान पहचान से नैना की नौकरी का जुगाड़ कर दिया था। माँ ने जब दोबारा नैना की शादी की बात शुरू की तो आकाश ने आश्वासन दिया कि अभी उसे नौकरी शुरू करने तो दो और वह अवश्य नैना के लिए योग्य वर ढूंढने का प्रयास करेगा। इसके साथ ही उसने माँ को बताया कि वह अपने ऑफिस की एक लड़की को पसंद करता है और उससे जल्दी ही शादी भी करना चाहता है, क्योंकि उस लड़की के माता पिता उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। माँ यह सब सुनकर घबरा गई कि पति को कैसे यह बात बताई जाए। आज तक उनकी बिरादरी में विवाह माता पिता के द्वारा तय किए जाते थे। आकाश ने सारी बात अपने पिता को खुद ही बताना ठीक समझा। लड़की की पिता को पूरी जानकारी दी, पर ये नहीं बताया कि माँ को सारी बात पता है। पिता बहुत खुश हुए, लेकिन बोले अपना निर्णय वे कल बताएंगे। अगले दिन जब पिता ने अपने कमरे से आवाज दी तो वहां पहुंचकर आकाश ने माँ को भी वहीं पाया। हैरानी की बात कि बिना लड़की को देखे, बिना उसके परिवार के बारे में जाने, पिता ने कहा, ठीक है, तुम खुश तो हम खुश। ये बात आकाश ने बाद में जानी कि पिता के जान पहचान के एक ऑफिसर जो उसी के ऑफिस में थे, वे उनसे सारी जानकारी ले चुके थे। एक समय इस ऑफिसर के भाई और आकाश के पिता इकट्ठा पड़े थे। ऑफिसर ने बहाने से लड़की को बुलाया था, कुछ काम समझाने के लिए। कुछ देर काम के विषय में बातचीत चलती रही और आकाश के पिता को लड़की का व्यवहार और विनम्रता भा गई थी। उल्टे बास बरेली को लड़की वालों के यहाँ से कुछ रिश्तेदार आकाश के घर में बुलाए गए। उनकी आवभगत और चाय नाश्ते के साथ रिश्ते की बात भी पक्की की गई और बहन नैना ने लड्डू के साथ सबका मुंह मीठा कराया। 2 हफ्ते के बाद ही छोटे पैमाने पर दोनों का विवाह संपन्न हो गया। जोरदार स्वागत के साथ आकाश और रोशनी का गृह प्रवेश हुआ। अगले दिन रोशनी के 2 बड़े सूटकेस लिए उसका मौसेरा भाई आया। सूटकेसों में सास ससुर ननद और दामाद के लिए कुछ तोहफे, रोशनी के लिए कुछ नए और कुछ पहले के पहने हुए कपड़े थे। 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर नव दंपति हनीमून के लिए रवाना हुए और वापस आते ही अगले दिन से दोनों ही अपने काम पर जाने लगे। रोशनी को थोड़ा समय तो लगा ससुराल में सबकी दिनचर्या और स्वभाव जानने में, पर अधिक कठिनाई नहीं हुई। शीघ्र ही उसने घर के कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया। आकाश ने मोटरसाइकिल खरीद ली थी। दोनों काम पर इकट्ठे ही आते जाते थे। आकाश ने घर में एक बड़ा परिवर्तन महसूस किया जो रोशनी के आने से आया। उसके पिता, जो स्वभाव से कम बोलने वाले इंसान थे, अपने बच्चों की जानकारी अक्सर अपनी पत्नी से लेते थे और कुछ काम हो, कुछ चाहिए हो तो माँ का नाम लेकर आवाज देते थे। अब वे कभी कभी रोशनी को आवाज दे बता देते थे और रोशनी भी झट से आई पापा कहकर हाजिर हो जाती थी। आकाश ने देखा कि रोशनी पापा से निस्संकोच दफ्तर की बातें शेयर करती, उनकी सलाह भी लेती, जैसे कि सदा से वह इसी घर में रही हो या उनकी बेटी ही हो। आकाश पिता के इतने करीब कभी नहीं आ पाया। सभी बातें माँ के द्वारा ही उन तक वह पहुँचाता था। रोशनी की देखा देखी उसने भी हिम्मत की पापा के नज़दीक जाने की, बात करने की, और पाया कि वो तो बहुत ही सरल और प्रिय इंसान है।
अब अक्सर सबका मिलजुल कर बैठना होता था। बस एक बदलाव भारी पड़ा। एक दिन जब वे दोनों काम से लौटे तो पाया कि रोशनी की साड़ियाँ, कपड़े आदि बिस्तर पर बिखरे पड़े हैं। रोशनी कपड़े तह कर वापस अलमारी में रख कर जब माँ का हाथ बटाने रसोई में आई तो पूछा, माँ, आप कुछ ढूंढ रही थी क्या मेरे कमरे में? नहीं तो, क्या हुआ? रोशनी ने जब बताया तो माँ को समझते देर न लगी कि यह काम नैना का ही है। नैना जब काम से लौटी तो रोशनी की साड़ी और ज्वेलरी पहने हुए थी। माँ ने जब उसे समझाने की कोशिश की तो वह साड़ी बदल कर ज्वेलरी उतार कर गुस्से से भाभी के बेड पर पटक आई और कई दिन तक भाई और भाभी से अनबोला बनाए रखी। कुछ दिनों के बाद एक सुबह जब रोशनी तैयार होकर साड़ी के साथ का मैचिंग नेकलेस ढूंढ रही थी तो देर होने के कारण आकाश ने शोर मचा दिया और कई बार मोटरसाइकिल का हॉर्न बजा दिया। रोशनी जल्दी से पहुंची और देर लगने का कारण बताया। शाम को नैना ने नेकलेस उतार कर माँ को थमाया रोशनी को लौटाने के लिए। हद हो गई, निकाला खुद और लौटाए माँ, आकाश के मुंह से निकला। फिर ऐसा जब एक दो बार और हुआ तो माँ ने रोशनी को अलमारी में ताला लगाकर रखने को कहा, पर उसने कहा कि वह ऐसा नहीं करना चाहती। तब माँ ने आकाश से कहा कि वह चाहती है कि नैना को चीज़ मांग कर लेने की आदत हो, न कि हथियार लेने की या बिना पूछे ले लेने की। माँ के समझाने पर आकाश रोज ऑफिस जाते समय ताला लगाकर चाबी माँ को थमा जाता। अब तो नैना का अनबोलापन क्रोध में बदल गया। इसी बीच रोशनी ने अपने मायके की रिश्तेदारी में एक अच्छे लड़के का नैना के साथ विवाह का सुझाव दिया। आकाश और रोशनी लड़के वालों के घर जाकर सारी जानकारी ले आए। बाद में कुछ विचार पूर्वक उन्हें अपने घर आने का निमंत्रण भी दे आए ताकि वे सब भी उनका घर रहन सहन देख ले और लड़का लड़की एक दूसरे से मिल भी ले। रोशनी ने उस दिन हल्के पीले रंग की साड़ी और मैचिंग ज्वेलरी निकालकर नैना को उस दिन पहनने को दी, जो उसने गुस्से में लेने से इनकार कर दिया। बाद में आकाश के बहुत कहने पर पहन लिया। रिश्ते की बात बन गई और शीघ्र शादी की तारीख भी तय हो गई। रोशनी और आकाश के माँ और पिता रोशनी और आकाश माँ और पिता के साथ ही शादी की तैयारी में जुट गए। सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, पर जिद्दी नैना विदाई के समय भाभी के गले तक नहीं मिली। नैना के ससुराल में सब बहुत अच्छे थे। घर में सास ससुर, नैना का पति विनय और बहन रुचि, जिसने इसी वर्ष ड्रेस डिजाइनिंग का कोर्स शुरू किया था, इतने ही लोग थे। रुचि नैना का बहुत ध्यान रखती थी और माँ का काम में हाथ बटाती थी। नैना ने न कोई काम में मायके में किया था और ना ही ससुराल में करने की सोच रही थी। एक दिन रुचि ने भाभी से कहा कि उसके कॉलेज में कुछ कार्यक्रम है और वह साड़ी पहनकर जाना चाहती है। उसने बहुत विनम्र भाव से नैना से कोई भी साड़ी मांग ली जो ठीक लगे, ऐसी मांगी। नैना ने साड़ी तो दे दी, पर उसे ये सब अच्छा नहीं लगा। रुचि ने कार्यक्रम से लौटकर ठीक से साड़ी तह करके भाभी को धन्यवाद सहित लौटा दी और बताया कि उसकी सहेलियों को साड़ी बहुत पसंद आई। नैना को एकाएक ध्यान आया कि कैसे वह अपनी भाभी की चीजें इस्तेमाल करके कितनी लापरवाही से लौटाती थी। कहीं ननद फिर कोई चीज न मांग बैठे, इस इरादे से नैना ने अलमारी में ताला लगा दिया और चाबी छिपा कर रख ली। एक दिन शाम को जब नैना पति के साथ घूमने जाने के लिए तैयार होने के लिए अलमारी से साड़ी निकालकर फिर से ताला लगाने लगी तो विनय ने पूछा, ताला क्यों? जवाब मिला, वो किसी को अपनी चीजें इस्तेमाल करने के लिए नहीं देना चाहती। विनय ने समझाया, मम्मी उसकी चीजें नहीं लेंगी, रुचि तो मांग लेगी। नैना ने कहा। अगले हफ्ते नैना को एक सप्ताह के लिए मायके जाना था। उसने सूटकेस तैयार करके अपनी अलमारी में ताला लगा दिया। सास को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। सब तो घर के ही सदस्य है, बाहर का कोई इनके कमरे में जाता नहीं। पर वे चुप रही, कुछ भी नहीं बोली नैना से। नैना मायके पहुंची तो माँ ने ससुराल का हालचाल पूछा। नैना ने जब अलमारी में ताला लगाने वाली बात बताई तो माँ ने अपना सिर पकड़ लिया उसकी मूर्खता पर। माँ बोली, यहाँ ताला रोशनी ने नहीं, बल्कि माँ के कहने पर उसके भाई आकाश ने लगाना शुरू किया था और चाबी हमेशा माँ के पास ही रहती थी। ताला लगाने का कारण नैना का लापरवाही से भाभी की चीज़ों का बिना पूछे इस्तेमाल करना और फिर बिगाड़ कर लौटाना था। यह सब उसकी आदतों को सुधारने के लिए किया गया था। नैना तो सुधरी नहीं और फिर कितनी बड़ी नादानी करके आई वह ससुराल में, अपनी अलमारी में ताला लगाकर। माँ ने समझाया कि चीज़ों से कहीं ऊपर है एक दूसरे पर विश्वास, प्यार और नम्रता। ससुराल में अपनी जगह बनाने के लिए
और प्यार पाने के लिए ज़रूरी है प्यार और मान देना। नैना की दोपहर तो सोच में डूबी, पर शाम को जैसे ही भाई भाभी नौकरी से घर लौटे वह भाभी के गले से लग गई। भाभी ने सोचा शायद काफ़ी दिनों बाद आई है इसीलिए ऐसा हुआ, पर वास्तविकता कुछ और थी। नैना ने देखा यहाँ अलमारी में क्या किसी भी जगह पर कोई ताला नहीं लगा हुआ था। वो भी शीघ्र ही ससुराल वापस जाकर ताले को हटा मन का लगा ताला भी खोलना चाहती थी, ताकि अपनी भूल को सुधार सके, सबकी चहेती बन सके जैसे भाभी रहती यहाँ। एक हफ्ता मायके में रहकर उसने बारीकी से हर बात को देखा, समझा और जाना कि शादी के बाद ससुराल में सुख पाने का मूल मंत्र है सबको अपना समझना, बड़ों को आदर और मान देना और जिम्मेदारियों को सहर्ष निभाना। इतना कठिन तो नहीं है ये सब। कितनी सहजता है भाभी की अपने ससुराल में, जैसे वह सबकी और सब उसके हैं। माँ के घुटनों में दर्द रहने लगा था। नैना ने देखा कि भाभी ने सब काम संभाल लिया था अब, और रात को सोने से पहले रोज वह माँ के घुटनों की मालिश भी कर देती थी ताकि वे आराम से सो सके। अब वही भाभी जिसके लिए उसके मन में इतनी कटुता थी उसकी आदर्श बनती जा रही थी। एक दिन जब रोशनी और आकाश को ऑफिस से आने में देर हो गई, तब जल्दी जल्दी कपड़े बदलकर रोशनी रसोई में पहुंची तो पाया कि रात का खाना तैयार था। माँ से पता चला कि खाना आज नैना ने बनाया है। ये बात दूसरी थी कि उसने सारे काम माँ के निर्देश पर किए, क्योंकि उसे ठीक से कुछ भी बनाना आता नहीं था। नैना को अच्छा लगा जब सब ने खाने की तारीफ की। रोशनी ने ऑफिस से देर से आने का कारण बताया। वो और आकाश बाजार गए थे। उन्होंने वे सब चीजें सबको दिखाई जो नैना के ससुराल वालों के लिए खरीदी गई थी। इस सोमवार दामाद जी नैना को लिवाने आ रहे थे। खुशी के आंसू के साथ नैना ने भाई भाभी को गले लगाया और धन्यवाद दिया। माँ भी अपने आंसू रोक न सकी बेटी में आए हुए बदलाव को देखकर। नैना ससुराल लौटी एक नई उमंग के साथ, एक नए इरादे से, जिससे वह सबको खुश रखने का प्रयत्न करेगी, सब और सबका प्यार पाएगी, विशेषकर विनय का। नैना ने पाया कि उसकी सास हर किसी से उसकी तारीफ करती है, ननद उसकी हर काम में सहायता करती है और कभी कभी प्यार से भाभी जान भी बुलाती है उसे। ससुर फूले नहीं समाते कि घर में अच्छी बहू आई, और विनय तो नैना पर प्यार लुटाता थकता नहीं। नैना बहुत खुश थी कि जैसे उसने बहुत बड़ा किला फतह कर लिया हो, और वह भी एक छोटे से हथियार से। कौन सा हथियार? प्रेम का हथियार, अपनेपन का हथियार। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे अनजान की लिखी हुई कहानी सहजता। उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। कहानी के बारे में अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।